अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जनाब, इंतज़ार हुआ ख़त्म और आ गए हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत ग्लैम लुक लेके, मॉडर्न मेकअप लेके। इसको हम रिसेप्शन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिसेप्शन की ब्राइड के लिए भी कर सकते हैं, निकाह ब्राइड के लिए भी कर सकते हैं, और अगर कोई ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी होती है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये लुक को। तो चलें आज हम ब्राउन स्मोकी आइज़ सीखते हैं। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम करेंगे बेस स्टार्ट, और बेस आप लोगों को पता है कि हमेशा मैं जब करती हूँ स्किन को मॉइस्चराइज़ करके अच्छी तरह से प्राइमर के साथ, और आजकल जैसे मौसम बहुत ड्राई हो रहा है तो विटामिन सी सीरम दे रही होती हूँ। मॉइस्चराइज़ करने के बाद अच्छी तरह उसको 5 से 10 मिनट हम छोड़ेंगे और देन हम करेंगे बेस रेडी। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हल्का-सा कंसीलर दिया है, क्योंकि स्किन पे बहुत ज़्यादा निशान, स्पॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं था। बहुत ही अच्छी और क्लियर स्किन थी। तो कंसीलर के बाद डायरेक्ट मैंने फाउंडेशन दे दिया है मुसरत मिस्बा का आलमंड शेड, ठीक है? और इसको हम लोगों ने अच्छी क्वांटिटी देने के बाद प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आप नेक को इग्नोर कर देती हैं और फेस को बहुत अच्छे से आप सेट कर देती हैं। तो जनाब, आपकी शिकायत दूर कर दी हमने, और अब मैंने इस दफ़ा नेक को भी बहुत अच्छे से कवर किया है। इसके अलावा कुछ और समझ आ रहा हो आपको जो कि मुझे करना चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो, कोई भी चीज़ रह गई तो मुझे ज़रूर आपने बताना है। उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो देखिए, वीडियो बनाते हुए ना टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी जा रहा होता है, और हमें ये होता है कि हम टाइम रहते इसको अच्छी तरह कंप्लीट कर लें। इस वजह से जल्दी-जल्दी में कोई जगह अगर छूट जाती है तो आप उसको इग्नोर कर दिया करें। मेकअप पे फ़ोकस किया करें। जो चीज़ें मैं समझा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, उस पे ध्यान दिया करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको जो नहीं पता होती, ट्रिक्स वगैरह या शेड्स कैसे यूज़ करने हैं, कौन सा हमने आइज़ पे लगाना है, आइज़ के नीचे क्या लगाना है, वो सब चीज़ें आपको माइंड में रहें। अब बेस तो सेट करते हुए हम लोग जब अपना मेकअप करें या किसी का भी, तो वो तो हम बाद में कवर कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपका जो मेन टेक्निक है वो छूट जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो कि हमारी जो मॉडल हैं उनका हम लोगों ने सिर्फ मेकअप करके आपको दिखाना होता है, ये कहीं पार्टी में नहीं जा रही होती हैं। तो इस वजह से मैं गर्दन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही होती हूँ। बट एनीवेज़ इस दफ़ा मैंने अच्छी तरह से गर्दन को भी कवर कर लिया है, और यहाँ पे हमारी बेस रेडी हो गई है। लूज़ पाउडर और फेस शाइनर से मैंने इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया है, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं मेकअप। सबसे पहले कंटूरिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्लश करेंगे। कंटूरिंग में शेड मैंने लिया है एक्सप्रेस का, कलर एक्सप्रेस के नाम से ये किट है। और देखें बेस कितनी अच्छी रेडी हो गई है, ग्लोई ग्लोई फेस हो रहा है। अच्छा, कलर एक्सप्रेस का ए शेड है ये, और इसको हम लोग स्लांट में, ये देखिए, शेड कर रहे हैं। और मैं कितनी बुरी तरह से ब्रश को रगड़ रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन बेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी ही बेस होनी चाहिए और इसी तरह की बेस की नीड होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या कंप्लेन होती है कि भई हम तैयार होके गए हैं पार्लर से और बेस हमारी वहाँ पे हॉल में जाके या पार्टी में जाके फट गई। तो अब इस बेस को अगर आप कहेंगे फट गई तो फिर कैसे कोई मानेगा? तो ख़ैर, हमारा बेस तो ऐसा होता है कि क्लाइंट आके बताते हैं कि भई हम लोगों ने 3 दफ़ा मुँह धोया फिर भी अच्छी तरह से बेस नहीं उतरा है। तो जिन लोगों की बेस फट जाती है उनको मैं ये एडवाइस करूँगी कि आपकी जो स्किन है वो अगर डिहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आपकी स्किन पे जैसे ही आप लिक्विड फाउंडेशन देंगे वो उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ठीक है? फिर आप उसके ऊपर पाउडर लगा देते हैं तो वो ड्राई होता है ऑलरेडी। दोनों चीज़ें ड्राई हो जाएँगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप स्माइल करोगे या बात करोगे या हँसोगे तो वो वहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाएगी जहाँ पे आपकी रिंकल्स हैं, ठीक है? तो आप लोग कोशिश ये करें कि अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ कर लिया करें तैयार होते हुए, और कोई भी क्लींजिंग मिल्क दे दें, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद आप उसको थोड़ा-सा टाइम दें, 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद प्राइमर लगा के फिर आप अपनी बेस बनाना शुरू करें, तो आपकी बेस कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है? और अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप बेबी क्रीम लगा सकते हैं, जैसे बेबी लोशन होता है उस तरह की क्रीम भी आती हैं, या फिर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, हमने ब्लश ऑन भी कर लिया और कंटूरिंग भी हमारी डन हो गई यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं आइज़ का काम। तो आप थोड़ा-सा करीब से भी देख लें किस तरह से शेडिंग की गई है, कहीं से भी कोई लाइंस नज़र नहीं आ रही हैं, सारी चीज़ें ब्लेंडेड हैं, चाहे आपका वो ब्लश ऑन है या कंटूरिंग है। तो अब आ जाते हैं आइज़ पे। आइज़ पे मैंने लिया है लाइट ऑरेंज शेड और थोड़ा-सा पीच इसके साथ मिक्स करके मैंने इसको सॉकेट एरिया में अच्छी तरह से इसको दे दिया है, और प्रॉपर्ली ब्लेंड कर देना है, ठीक है? इसमें कोई शेप नहीं देनी है, आपने बस आईलिड के ऊपर वाला एरिया अच्छी तरह से कवर कर देना है इस लाइट शेड से, और इसको प्रॉपर्ली ब्लेंड कर देना है, ठीक है? ताकि हार्श लाइन नज़र ना आए। तो आज हमने करना है ब्राउन स्मोकी आइज़, और मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अक्सर क्या कर रहे होते हैं कि आइज़ मेकअप हम जब करते हैं तो हम आइज़ पे डायरेक्ट ब्राउन शेड लगा के उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, शेप का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारी आँख में प्रॉपर्ली शेप नहीं आती है और हमारा लुक मज़े का नहीं आ रहा होता है, ऐसा बस फैला-फैला सा शेड नज़र आता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे बहुत ही अच्छा और फ़ाइन तरीके से ब्राउन स्मोकी आइज़ मेकअप कर सकते हैं, और वो भी बगैर ज़्यादा फैलाए, ठीक है?
तो आँख के नीचे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। लाइट ऑरेंज शेड ही जो मैं सॉकेट लाइन में दिया वही उससे थोड़ा-सा डार्कर आइज़ के नीचे दे रही हूँ, बिल्कुल ही पतले ब्रश के साथ। इससे एक तो हमारी जितनी भी आइज़ के नीचे लाइन्स होती हैं वो हाइड हो जाती हैं, प्लस हमारी आइज़ थोड़ी-सी ब्राइट नज़र आती हैं और खिली-खिली मेकअप बहुत अच्छा-सा नज़र आता है। अगर हम आइज़ के नीचे काम नहीं करेंगे, सिर्फ़ ऊपर कर लेंगे तो आइज़ हमारी बहुत छोटी नज़र आती हैं और बहुत चाइनीज़ लुक आ रहा होता है। तो आप लोग भी करके देखिएगा, आपको आइडिया होगा इससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आइज़ के कॉर्नर से। कॉर्नर पे पहले मैं डेप्थ दे रही हूँ ताकि हमें एक शेप समझ में आ जाए कि हम लोग इस डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। जबकि हमने करना पूरी मेकअप ही हमने ब्राउन है पूरी आइज़ का, बट थोड़ा-सा साइडों से डेप्थ देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आँख की एक शेप बनने में आसानी हो। तो अच्छी तरह से कॉर्नर पे हमने डेप्थ क्रिएट कर दी और उसके बाद हम लोग करेंगे कट क्रीज़। फ्रंट से इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग ब्राउन शेडिंग करेंगे और फिर जब हम ग्लिटर लगाएँगे तो आप देखिएगा कि आइज़ का लुक ही बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम भी ये सब चीज़ों का ध्यान ना रखें और डायरेक्ट हम लोग आईलिड पे ब्राउन शेड दे के और उसके ऊपर ग्लिटर दे दें, तो वो भी जाएगा लुक, लेकिन वो फिनिशिंग और वो मज़ा नहीं आता है। जो एक स्पार्क नज़र आता है ना आपको आई मेकअप अलग से नज़र आ रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा-सा लुक आ रहा है और मतलब आई कैचिंग सा जिसको हम कह सकते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि प्रॉपर टेक्निक के साथ लुक दिया जाता है तो ही उसका वैसा लुक आता है। अदरवाइज़ कोई भी हम शेड लगा के और उसको लैशेज़ लगा के शुरू हो जाएँ, तो वो चीज़ नहीं आ सकती है। तो इसीलिए हमेशा टेक्निक को फ़ॉलो किया करें, कोशिश किया करें कि जैसे बताया जा रहा है उसी तरह से करें तो आपका भी सेम वैसा ही लुक आएगा जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, इसका कोई और तरीका नहीं है, ठीक है? अच्छी तरह से आपने वीडियो को देखना है, इसमें क्या कर रही हूँ मैं, किस तरह से कर रही हूँ। अब ये जैसे मैं कट क्रीज़ कर रही हूँ, ये मैं फाउंडेशन से ही कर रही हूँ। अगर आप कंसीलर यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप फाउंडेशन से यूज़ करके ब्रश के ऊपर लगा के अच्छी तरह से कट क्रीज़ कर लें, ठीक है? हमने हाफ क्रीज़ करी है, फुल नहीं की है क्योंकि हमने साइडों पे स्मोकी करना है और फुल भी स्मोकी ही करना है। तो हमने कट क्रीज़ इनर कॉर्नर की तरफ ज़्यादा दिखानी है। अच्छी तरह कंसील करने के बाद साइड में हमने थोड़ा-सा ब्राउन शेड देना है ताकि एक शार्पनेस ख़त्म हो जाए और सॉफ्टनेस आ जाए। उसके बाद हमने लेना है वही वापस फेस पाउडर ले लें या लूज़ पाउडर और एक मैट ब्रश के ऊपर, फ्लैट ब्रश के ऊपर लगा के आपने जो जगह आपने क्रीज़ कट की है उस जगह पे आपने अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर देना है ताकि इसकी स्टिफनेस ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसके ऊपर आपने कलर अप्लाई करना है, ठीक है? और जो कॉर्नर है इसको फिर से फ्रेश कर लेंगे हम ब्राउन कलर हमारा ताकि लाइट ना हो जाए। अच्छी तरह दोबारा रिफ्रेश करके फिर हमने इनर कॉर्नर पे काम स्टार्ट करना है और ये हमारा यहाँ पे साइड कॉर्नर हो गया है फाइनल। अब हम कर लेते हैं आईब्रोज डन क्योंकि बहुत ही फीका-फीका लुक आ रहा है। उसके बाद आईज़ बनाते हैं कंप्लीट, ठीक है? तो आईब्रोज के लिए अगेन आपको पता है फ्लैट ब्रश के साथ डार्क ब्राउन शेड में लेती हूँ और क्रिस्टीन का 03 किट में से डार्क वाला शेड। अगर आप केक लाइनर यूज़ करते हैं तो आप केक लाइनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्राई कलर यूज़ करते हैं वेट करके तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से करती हूँ। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क पसंद होते हैं तो वो ब्लैक पेंसिल भी यूज़ कर लेते हैं, बट वो बहुत ही आर्टिफिशियल लुक आता है। हमेशा कोशिश करें कि नेचुरल ब्राउन शेड का आईब्रोज सेट करें ताकि वो एक अच्छा लुक और अच्छा इम्पैक्ट आए। ब्लैक आईब्रोज बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और आपका मेकअप भी दबा देते हैं क्योंकि सिर्फ आईब्रोज ही नज़र आ रहे होते हैं उस वक्त। तो अब हम कर लेते हैं काशीज़ की आई लैशेज़ एप्लीकेशन। तो ये मैंने इनकी ली है विंग्ड आई लैशेज़ जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लगी और इसका जो फाइबर है बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल हेयर लगते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आप लोगों का ये प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और बहुत अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आई लैशेज़ को स्टिक करने की। तो आपने देखा ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे से स्टिक हो गई हैं, जिसका रीज़न ये है कि मैंने यूज़ किया है इसके साथ स्वीट टच की मैंने ग्लू यूज़ की है और वो एक एप्लीकेशन के बाद उसको मैंने ड्राई किया है लैशेज़ को। देन उसके बाद दोबारा से री एप्लीकेशन दी है उसकी मैंने ग्लू की और उसको हाफ ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसको अप्लाई किया है। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे से स्टिक हो गई है और ये अभी एंड तक नहीं निकलेगी। आप लोग भी अगर इसी तरह से करेंगे तो आपको भी कभी भी ऐसा कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब आ जाती है बात हमारी ब्राउन स्मोकी आई मेकअप की। तो अभी मैंने एक मीडियम साइज़ के फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर मैंने थोड़ा सा वेट करके ब्राउन शेड लिया है। ब्राउन शेड के साथ थोड़ा सा मैंने ब्लैक को भी लिया है और उसको थोड़ा सा डार्कर और इंटेंस लुक देने के लिए मैंने हल्का सा वेट करके उसको स्प्रेड किया है उस जगह पे जहाँ पे हमने कट क्रीज किया था। उसी एरिया में हमने उसी शेप में मैंने प्रॉपरली स्प्रेड किया है इस शेड को। अगर आप भी इस तरह करेंगे तो आपकी आइज़ में
जो फिनिशिंग है वो और जो लुक है दोनों ही इन्हेंस होकर नज़र आएंगे। अब मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब हम बगैर ध्यान दिए शेप को हम ब्राउन शेड लगा देते हैं तो हमें पता नहीं चलता, ब्लेंड करते करते वो आईब्रो तक पहुंच जाता है। तो जब आप एक हद बना लेते हैं और आप क्रीज कट कर लेते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर ही काम करते हैं, तो एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है, दूसरा आपकी आईज़ का जो शेप है वो बरकरार रहता है जो आपको चाहिए होता है। तो अच्छी तरह से हमने ब्राउन शेड को इसके अंदर दे दिया है। आप देख रहे हैं इसको मज़ीद मैं ब्लेंड कर रही हूँ बहुत सॉफ्ट ब्रश के साथ, और इससे आपकी आईज़ के नीचे ये गिरेगा भी नहीं और फैलेगा भी नहीं। बिल्कुल छोटे ब्रश के साथ हमने इनर कॉर्नर को भी अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। मतलब हार्श लाइनें हमने ख़त्म करनी है, ब्लेंड करना है। सिर्फ इनर कॉर्नर पे जो हम लोग ग्लिटर देते हैं उसको जो है ना लगाने के लिए बस थोड़ी सी जगह आपने छोड़नी है, अदरवाइज़ आपका ये पूरी आईलेट कवर हो जाती है इसी तरह। तो अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा ब्लेंड मज़ीद ऊपर की साइड से। जो मैंने ट्रांसलूशन कलर लगाया था पीच कलर का फ्लफ़ी ब्रश के साथ, वही ब्रश वापस मैंने उठाया है, उसके ऊपर मैंने कोई शेड नहीं लगाया है। वही ब्रश वापस मैंने सिर्फ क्रीज के ऊपर अच्छी तरह से घुमाया है और उसको ब्लेंड कर दिया ताकि अगर कोई लाइन नज़र आ रही है तो वो ब्लेंड हो जाए। अब हम लगा रहे हैं आई बोन पे हाइलाइटर, ठीक है। आईब्रो के बिल्कुल नीचे नीचे हम लोग दे रहे हैं वाइट गोल्ड हाइलाइटर। इसको अच्छी तरह से आपने वेट करना है। वेट करने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, अपने हाथ पे निकालने, ताकि आपको बार बार आइस छोड़ के जाना ना पड़े लेने के लिए। यहीं से उठा के आप अच्छी तरह से अप्लाई करें, और इसकी भी जो लाइन बन रही है उसको आपने फिंगर से ब्लेंड कर देना है, तो ये सॉफ्ट और ग्लोसी लुक आ जाएगा इसका, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अप्लाई करके और फिर आपने फिंगर से इसको ब्लेंड कर देना इसकी लाइन को, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट लुक दे देगा और अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और इसी ब्रश के साथ आपने इनर कॉर्नर पे भी देना है हाइलाइटर। तो ये हो गया हमारा आइज़ का हाफ काम डन। अब करते हैं हम लोग आईलेट पे थोड़ा सा ग्लिटर का काम। अच्छा, ग्लिटर इसके ऊपर मैं ब्राउन पे ब्राउन ही दे रही हूँ, कॉपर ब्राउन। तो आप किसी और कलर के साथ भी इसको मर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट मेरी थीम थी आज की ब्रॉन्ज मेकअप, तो फिर मैंने वही यूज़ किया है। आप अभी शेड देख लीजिएगा, मैं आपको बता भी दूंगी, और अगर किसी को नंबर जानना है तो वो भी बता दूंगी। मैंने काशीज़ का लिक्विड ग्लिटर यूज़ किया है आईलेट पे, और अभी ये काशीज़ की ही वाइट पेंसिल में यूज़ कर रही हूँ। आइज़ के अंदर दे दी, वन स्ट्रोक में इतना अच्छा इसका इम्पैक्ट आ जाता है। बहुत सारे और भी ब्रांड्स में हैं वाइट पेंसिल, बट अभी मेरा हाथ इस पर बैठ गया तो मुझे ये आसान लगती है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखें थोड़ा सा लिक्विड ग्लिटर मैंने दिया आईलेट पे, और उसको हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से उसको सॉफ्टली ब्लेंड कर लिया मैंने, ठीक है। बिल्कुल आपको इसमें कोई शेप नहीं देनी है कि आपका नज़र आए किसी आपने सिर्फ इस पर आईलेट पे लगाया है गुलाई में, ऐसा कुछ भी नहीं। इसको अच्छी तरह से आपने स्प्रेड कर देना है ताकि ये इक्वली मर्ज हो जाए। और ये इस कलर के साथ इतना कॉम्प्लीमेंट करता है क्योंकि इसका भी कलर वही है और जो नीचे शेड हमने दिया है वो भी यही है। तो दोनों एक कलर के हैं, उसमें शाइन भी आ रहा है, ग्लॉस भी आ रहा है और उसमें डेप्थ भी आ रही है। तो आप आइज़ का जो आई बॉल है और जो उसकी शेप है वो आप देख रहे हैं कितनी उभर के आ रही है। ये रीज़न है उसका जो हमने कट क्रीज की थी। अगर हम बगैर कट क्रीज किए यही शेप करते क्रिएट तो ऐसा लुक नहीं आना था। आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ, ठीक है। तो अब आ जाती है लाइनर की बारी। हम लोग लाइनर एप्लीकेशन कर लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकाल के और विंग आई लाइनर नहीं लगाना है, इसमें सटल लाइनर लगाना है हमने। ये देखें करीब से कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। और लाइनर एप्लीकेशन कर लेते हैं अभी। जहाँ पे आपकी आईज़ ख़त्म हो रही हैं बस उसके थोड़ा सा आगे तक आपने इसको ख़त्म करना है, जहाँ पे आई लैशेस का शेड पड़ता है। बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकाला है। इनर कॉर्नर पे भी जहाँ से आँख शुरू हो रही है वहाँ से ही हल्का सा शुरू किया और एंड तक हमने ले जाके सिंपल आईलाइनर ड्रॉ किया है। इनर कॉर्नर से थोड़ा सा और फाइन कर लेंगे और इसी तरह से फिर दूसरी आईज पे भी लाइनर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रोक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ब्लैक कलर अलग से नज़र आना चाहिए। आपने पानी ज़्यादा और लाइनर का जो मटेरियल है वो कम नहीं लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर उसका जो लिक्विड है वो आपने बना के अपने हाथ पे थोड़ा सा निकाल लेना है। और जब आप लगाएं तो अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग अपील आनी चाहिए लाइनर की। ये ना हो कि आपने सिर्फ हल्का सा पानी के साथ लगा के ब्रश पे और लगा दिया और ऊपर लाइनर तो नज़र आ रहा है लेकिन नीचे से ग्लिटर भी झांक रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने अच्छी सी स्ट्रॉन्ग इसकी स्ट्रोक देनी है ताकि जो आइज़ का वो है डेप्थ है वो नज़र आए और लाइनर से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। प्रॉपरली ड्रॉ किया हुआ नज़र आना चाहिए।
2-3 दफ़ा भी आप घुमाएंगे तो कोई इशू नहीं है। देखें बार बार भी आप ले सकते हैं और अच्छी तरह से जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए तब तक आप उसको फाइन करते रहें। बस इससे आगे हमने नहीं लेके जाना है, ये है हमारी हद है, ठीक है। ना इसमें आपको विंग नज़र आएगा, ना बहुत ज़्यादा इसमें कॉर्नर निकले हुए नज़र आएंगे। इसको कहते हैं सटल आईलाइनर, सिंपल और सटल आईलाइनर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिक आईलाइनर। और अब हम कर लेते हैं मस्कारा डन। नीचे वाली जो फेक नहीं, जो ओरिजिनल लैशेस हैं उनको हमने मस्कारे से अच्छी तरह से फेक लैशेस के साथ मर्ज करना है ताकि वो अलग अलग ना दिखें दोनों, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा आपने कोटिंग करनी है। तो इससे बहुत अच्छा और 3D लैशेस का बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ जाता है। और चाहे आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, चाहे आप मॉडल मेकअप कर रहे हो, अगर आप ये लैशेस यूज़ कर रहे हो तो आप 1 से 2 दफ़ा आप अच्छी तरह मस्कारे की कवरेज दे दें तो आपका जो आइज़ का लुक है वो आउट क्लास हो जाता है। कोई हाई फाई ब्रांड का मस्कारा नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंपल बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। और लेकिन इसको अच्छी तरह से लगाना है, अप्लाई बहुत प्रॉपर्ली करना है ताकि आपके कोई भी जो ओरिजिनल बाल हैं लैशेस के वो रहे नहीं, छूटने नहीं चाहिए। इसी तरह से लोअर लैश पे भी हमने बहुत एहतियात के साथ लगाना है ताकि वो भी इन्हेंस हो जाए। अगर हम नीचे मस्कारा नहीं लगाएंगे तो हमारी आइज़ बहुत ही बुरी लगती हैं और बहुत ही फीकी फीकी लगती हैं। ऊपर चाहे जितना भी अच्छा लुक आया हो, लेकिन अगर आपने नीचे मस्कारा नहीं दिया तो इनकम्प्लीट सा लगता है। तो बहुत ध्यान के साथ स्किन पे टच ना हो जाए, अच्छी तरह से सारे बालों को नीचे वाले कवर करना है आपने, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। अब इसका आप लुक देखिएगा कितना अच्छा आएगा। ये देखें, ऐसा लग रहा है कि नीचे भी आपने हल्की सी फेक लैशेस लगाएंगे। अब आप जो ऊपर की लैश लाइन के नीचे वाटर लाइन है आइज़ की, उसमें आपको वाइट फन नज़र आ रहा होगा। वो नीचे जो वाइट लाइन हमने दी है उसकी वजह से ऊपर आ रहा है। जब हम बाद में पिक्चर्स बनाएंगे या सामने से देखेंगे तो इतना फील नहीं होता। अभी वीडियो हम एंगल इस तरह से हमने कैमरा रखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद ना हो तो आप यहाँ पे ब्लैक पेंसिल दे सकते हैं, नीचे वाली वाटर लाइन पे आप वाइट पेंसिल दे सकते हैं और ऊपर ब्लैक दे सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लाइट टोन रखनी है तो आप वाइट ही प्रॉपर जो नीचे आपने वाटर लाइन पे दी है उसी से वो खुद ब खुद आंख बंद करने से ऊपर भी टच हो जाती है और लग जाती है, तो आप उसको रहने दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वो बॉदर करे तो आप ब्लैक लाइन दे दें, कोई इशू नहीं है। अब इस पे हम लोगों ने यूज़ किया है बोटेनिक्स का 04 शेड लिप ग्लॉस का, जो कि सॉफ्ट पीच कलर है और इस मेकअप के साथ ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप चाहें तो इसके साथ डार्क मैरून शेड भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बट मैंने ये शेड दिया क्योंकि मुझे ग्लैमरस लुक देना था और आजकल के हिसाब से जो नो मेकअप लुक या बेयरली देयर लुक चल रहा है मैं वो कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे यही कलर रिक्वायर्ड था। तो अभी हम आपको कंप्लीट लुक दिखाते हैं, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ग्लॉसी लुक मेकअप। तो अभी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। हाईलाइटर अभी रहता है, हाईलाइटर हमने नहीं किया अभी। तो अब आ गई हाईलाइटर की बारी, चेरी ऑन द टॉप। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। थोड़ा से बाल भी सेट कर लेंगे। इसमें हेयर स्टाइलिंग का इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने आज आपको सिर्फ मेकअप का बताना था तो इसलिए मैंने सिंपल से हेयर इनके सेट किए थे और ज्वेलरी पहना दी थी ताकि आपको एक कंप्लीट लुक देखने को मिले। बट द थिंग इज़ हम आज मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, ब्राउन स्मोकी मेकअप के बारे में बात करें, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस मेकअप पे ही किया है। और अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितना अच्छा और कितना फिनिशिंग के साथ आइज़ नज़र आ रही हैं। कोई आपको ना हार्श लाइंस नज़र आएंगी, ना आपको कोई इसमें पता चल रहा होगा कि ऊपर तक ब्राउन शेड गया हुआ है। ये होता है टेक्निक का इस्तेमाल, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप करें तो आप इस लुक को इसी तरह से क्रिएट करिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए इनका फाइनल कंप्लीट लुक और ये ब्राइड बहुत ही हैप्पी हो रही है। इनको अपना लुक बहुत ही अच्छा लगा था और आई होप आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आप लोगों ने अपना प्यार देना है मुझे और अपना सपोर्ट मुझे देना है। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। जो नए देखने वाले हैं उनको वेलकम मेरे चैनल पे। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाए। और हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे नए लुक लेके आएंगे। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।